हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ज्यामितीय आकृतियों की समझ। इसमें हम आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो वीडियो है वो आपको हम डाल चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए। आज के क्लास में हम इसके बेस पर जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, इसके बेस पर ये हम जो है 3 सवाल लिखे हैं जिससे कि समय कम लगे और आप भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ पाइए। लेकिन कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। देखिए, पहला सवाल, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले सरल बता चुके थे, वह आकृति जिसके दोनों सिरा आपस में कभी भी एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा उसको हम सरल आकृति कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, ये ऐसे, ये भी एक सरल आकृति है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर, अब इसको हम मिला देंगे यानी कि वह आकृति जिसके दोनों छोर एक बिंदु पर आके मिलता है तो उसको हम बंद आकृति कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका आंसर आपको मिल गया। दूसरा, निम्न आकृति में से पहचान करें कि कौन सी सरल और कौन सी बंद एवं सरल है, कौन सी खुली है और कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति। इसमें देखिए 4-5 सवाल पूछ लिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला तो कहा है कि कौन सा सरल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये सरल आकृति है, ठीक है, ये सरल आकृति है, ये बंद आकृति है और ये भी बंद आकृति, ठीक है। उसके बाद कहा है कि अवतल कौन है, तो हम आपको बताए थे जिसके अंदर से विकर्ण को हम खींच सकते हैं, जिसके अंदर से हम विकर्ण को खींच सकते हैं, वह जो होगा आपका उत्तल बहुभुज होगा। और जिसके विकर्ण को अगर हम यहाँ पर देखिए, इसको बाहर से मिलाते हैं ना, तो बाहर से मिलाएंगे तो वो अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह अवतल हो जाएगा, ठीक है ना। ये अवतल, और ये जो है आपका सरल आकृति नहीं है, ठीक है ना। ये सरल आकृति नहीं है क्योंकि एक दूसरे को यह काट रहा है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, आगे देखिए, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उनके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। विकर्णों की संख्या भी लिखना है। देखिए, तो सबसे पहले इसका नाम, क्या भुजा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर षष्ठभुज, यानी कि इसमें 6 भुजा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर विकर्ण कैसे खींचेंगे, तो ऐसे लिखिए 1, यहाँ पर 2 3 4 5, ठीक है। जितना आप खींच सकते हैं, यहाँ पर 6, उसके बाद ये 7, ठीक है, 7, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 8, ठीक है। इस तरीके से जो है हम विकर्ण को खींचते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, विकर्ण की संख्या n × n-3 बटा यहाँ पर 3 बटा यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर भुजा कितना है, तो भुजा जितना होगा ना वहाँ पर n के जगह रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए भुजा रखेंगे 6 और अंदर में रखेंगे 6 - 3 और बटा 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर 3 और 3 में से 3 गया तो 9, यानी कि इसमें जो है विकर्णों की संख्या 9 होगा। और देखिए 9 100% मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 और 1 जो है आपका 8 और 1 आपको कम हो रहा है, हाँ यहाँ देखिए 8 और 1 9, ये आपका इसमें 9 विकर्ण हो गया। इस तरीके से जो है हम विकर्ण को खींचते हैं। आप इसको नहीं मिला दीजिएगा, ठीक है, भुजा को छोड़ करके। क्या ये बात क्लियर है? और विकर्ण के लिए आप किसी भी बहुभुज का विकर्ण पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा, n × n-3/2, इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बर्हिम भाग में। बर्हिम आपको हम बताए थे, जो बाहर में होगा वो बर्हिम कहेंगे, जो अंदर में होगा उसको अभ्यंतर कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो एक होता है एक्सटीरियर, एक होता है इंटीरियर। तो यहाँ पर जो है ये आपका इंटीरियर है, यानी कि अभ्यंतर भाग में है। तो ये अभ्यंतर भाग में कितना है, तो ये अभ्यंतर भाग जो है, अभ्यंतर भाग इसमें आपका 5 है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, ये पहला आपका आंसर मिल चुका है अभ्यंतर भाग में। और बर्हिम भाग में, तो बर्हिम भाग जो है यहाँ पर बर्हिम भाग जो है इसमें कितना है, देखिए बाहर में 1 2 3, ये 3, सिंपल है, ठीक है।
आगे देखिए, नीचे के दो कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतःकोणों के भुजा की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उसके अंतःकोणों के मापों के योग से मिलाइए। अब हमको जो है यहाँ पर मिलाना है, त्रिभुज का कितना होगा, पंचभुज का कितना है, सप्तभुज का कौन एंगल का सम है ये सप्तभुज, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आपको एक फार्मूला बताया थे, क्या फार्मूला था देखिए, यानी कि सभी अंतःकोणों का योग बराबर होता है, सम बराबर फार्मूला दिखाए थे आपको, सम बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री। देखिए पहले त्रिभुज 3 रखेंगे n का मान, तो यहाँ पर जो है पहला तो 3 रखेंगे, 3 - 2 और गुना ये तो त्रिभुज का तो जानते हैं 180 होता है, फिर भी एक तरफ से बता रहे हैं 180 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया जो ये जो 180 डिग्री है ये त्रिभुज का है, तो त्रिभुज का यहाँ पर ये आपका ये त्रिभुज का है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर जो है लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज जो है त्रिभुज कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए पंचभुज, तो इसका जो है पंचभुज, अब देखिए इसमें सम जो होगा इसका, इसके लिए n का मान कितना यूज करेंगे 5, ठीक है। यहाँ पर n का मान कितना था तो 3। अब देखिए यहाँ पर ये 5 - 2 और गुना 180 डिग्री, तो 5 में से 2 गया तो 3, 3 18 तो 54 यानी 540। तो ये जो होगा पंचभुज का कहाँ है, ये पंचभुज का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पंचभुज, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना हो गया 540 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे तो सप्तभुज, इसका n का मान कितना लेंगे 7, तो इसका सम निकालेंगे एंगल का, तो 7 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 7 में 2 गया तो 5, 18 पंचे 90 यानी 900 डिग्री। तो सप्तभुज होगा यहाँ पर, देखिए सप्तभुज कितना हो जाएगा, सप्तभुज हो जाएगा यहाँ पर 900, तो 900 कहाँ पर है तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नवम भुज, देखिए यहाँ पर नवम भुज, नवम भुज होगा, इसका n का मान कितना लेंगे तो n का मान होगा यहाँ पर 9, तो इसका सम जो हम निकालेंगे देखिए यहाँ पर 9 - 2 गुना 180 डिग्री, ऐसा 18 सत्ते 126 यानी कि 1260 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा नवम भुज, कितना हो जाएगा ये 1260 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए लास्ट बच गया है, ये सब तो क्लियर हो गया ना। ये यहाँ पर देखिए 720 एक बच गया है षष्ठभुज, तो इसके आप निकाले नहीं, अब निकालते हैं। यहाँ पर देखिए षष्ठभुज का, तो इसमें n का मान 6 लेंगे, तो 6 - 2 और गुना 180 डिग्री, ठीक है 18 चौक 72 यानी 720 आएगा इसको सॉल्व करने पर। तो षष्ठभुज कितना हो गया, तो यहाँ पर षष्ठ, ये जो आपका षष्ठभुज हो जाएगा कितना, ये आपका 720 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है। हम पूरा प्रयास किया आपको एक अच्छे तरीके से समझाने का, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला सवाल आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग 540 है, उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। देखिए इसके लिए अब बताए थे फॉर्मूला, इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका टोटल सम दिया है 540 डिग्री, ये 540 डिग्री बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री, काटेंगे 18 से 54 3 बराबर n-2, और यहाँ पर देखिए ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो n का मान कितना आ जाएगा 5, यानी कि उसमें भुजा की संख्या कितना है, तो जिसका योग इतना है तो इसमें भुजा की संख्या 5 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल है एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, उनके प्रत्येक बाह्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए और प्रत्येक अंतःकोण कितने माप का होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया था प्रत्येक बाह्य कोण का, प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो आपके लिए फॉर्मूला बताया था 360 डिग्री और बटा n, ठीक है ना। n मतलब भुजा की संख्या, तो टोटल 360 डिग्री, और इसमें कितना कर रहा है 8 भुजा कहाँ है 8, इसे 8 से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, यानी प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना आ गया 45 डिग्री। इसके अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, अब देखिए प्रत्येक अंतःकोण का माप, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो इसका जो माप हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, ये n-2 इंटू 180 डिग्री, ये तो था आपका सम का, लेकिन जब इसको टोटल भुजा से भाग दे देंगे
तो प्रत्येक यानी कि प्रत्येक भुजा का माप आ जाएगा, यानी प्रत्येक कोण का माप आ जाएगा, सॉरी। तो n का मान कितना 8, तो 8 - 2 गुना 180 बटा यहाँ पर 8। तो यहाँ पर देखिएगा 6 गुना 180 बटा 8, 2 से यहाँ पर 8 होगा, 2 से काटेंगे 3, ये काटेंगे 4, 4 से काटेंगे कितना होता है 4 का 16 और 4 पंचे 20। अब यहाँ 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 4 3 12 13, यानी कि प्रत्येक अंतर कोणों का माप कितना है 135 डिग्री और प्रत्येक बाह्य यानी कि प्रत्येक बाह्य कोणों का माप कितना है 45 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आ गया है? तो ये आपका जो है ये 3.1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।